तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का पूरा चैप्टर 103 बाहर निकल कर आ चुका है। ये आना तो खैर 20 तारीख को था और मेरे चैनल पर 21 तारीख को, लेकिन हमारे लीकर्स का शुक्रिया जैसे कि डीबीएस क्रॉनिकल्स और डीबीएस हाइप का, जिसकी वजह से हमें पूरे चैप्टर का अर्ली एक्सेस मिल गया। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टारगेट है हमारा 10,000 लाइक का, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर दोगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 103। टाइटल है इस चैप्टर का पासिंग ऑन टू द फ्यूचर। गोकू और बीस्ट गोहान की फाइट चल रही होती है। गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में और गोकू होता है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में। गोहान काफी अग्रेसिव होता है और गोकू डिफेंसिव में होता है, सिर्फ गोहान के एक किक से, जबकि उस किक को गोकू दोनों हाथों से ब्लॉक भी करता है। पर उस किक का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि उसे ब्लॉक करने के बावजूद भी गोकू चट्टानों को तोड़ता हुआ, उसमें से पार होता हुआ, जंगलों के बीच में से पेड़ों से टकराता हुआ, उसे पार करके जमीन पर हाथ रखकर उसको खुद को जैसे तैसे खुद को रोकना पड़ता है। जमीन पर घिसने का निशान बन जाता है गोकू के रुकने के बाद, और गोकू गहरी सांस लेता है और कहता है मानना होगा गोहान तुम्हें और तुम्हारे पोटेंशियल को भी हमेशा के तरह। गोहान भी गोकू के सामने जमीन पर उतरता है। गोकू कहता है कि तुम्हारे अंदर ट्रेनिंग करने का पूरा असर दिख रहा है, तुमने खुद को साबित कर दिया, बदल चुके हो तुम वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोहान जवाब देता है इन सबके लिए पिकलो को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। गोकू जवाब देता है वाकई में, पर तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ट्रेनिंग करके तुम ही यहाँ तक पहुँचे हो? ट्रेनिंग मैंने भी की है काफी। गोहान देखता होता है गोकू को कि क्या डैड के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा भी कुछ है? क्या डैड जानते हैं कि बीस्ट फॉर्म को कैसे सरपास किया जा सकता है? गोकू आंखें बंद करके हवा में उड़ते हुए गोहान जमीन से देखता होता है गोकू को कि क्या डैड कोई नए फॉर्म का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे ही गोकू आंखें खोलता है अपनी, और जब तक गोहान सिर्फ गोकू की आंखें खुलते हुए देखता ही है, गोकू एक क्लियर हिट देता है पैरों से गोहान की कमर पर। गोहान प्रोसेस नहीं कर पाता और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के मूवमेंट्स को और उसकी स्पीड को समझ और ट्रैक नहीं कर पाता। इवन वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाता कि अभी पीछे से डैड ने अटैक किया तो उनका दूसरा ओपनिंग कहां से होने वाला है। अभी तक गोहान उस अटैक के इम्पैक्ट से जाकर गिरा नहीं होता। बीच रास्ते में गोहान उस अटैक से होता है हवा में। गोहान सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा होता ही है, उतने में गोकू वापस आ जाता है अपने दूसरे अटैक को तैयार करके गोहान के चेहरे के सामने, और सीधा वो हिट देता है दोनों हाथों से मुट्ठी बंद करके गोहान के सर पर। गोहान सर के बल जाकर सीधा गिरता है नीचे पानी के अंदर। गोहान पानी के अंदर वापस बाहर आने के लिए टाइम लेता है जानबूझ कर। पानी के अंदर भी वो सब कड़ियों को जोड़ता होता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझता होता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट में उसे कैसे एक क्लियर डिफेंस और क्लियर ऑफेंस बनाना होगा और कैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक बराबरी का जवाब देना होगा। गोकू खड़ा होता है, ऊपर से उसकी नजरें होती है पानी की तरफ कि गोहान वापस से कब बाहर आएगा। गोकू सामने की तरफ देखता होता है और गोहान पानी से एक बार में ही निकलता है गोकू के पीछे से। गोकू की बॉडी अपने आप ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में किनारे हो जाती है और गोहान का पूरा पैर आगे निकल जाता है, लेकिन वो गोकू पर अटैक लैंड नहीं कर पाता। गोहान चिढ़ जाता है कि उसके सारे अटैक्स सिर्फ हवा में जा रहे हैं और डैड ऐसे डॉच कर रहे हैं जैसे कि वो एक गुब्बारे से खेल रहे हो। गोहान एक हिट करता है, 2 हिट और 3 हिट सब आजमाता है, लेकिन सारे उसके अटैक सिर्फ हवा में जाते हैं, गोकू के शरीर पर नहीं। गोहान फिर आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं हर जगह से हिट करने की आजमाता है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। गोकू की पूरी बॉडी अपने आप मूव होती रहती है गोहान के हर अटैक से। नीचे से ये सारा मंजर बीरस, वीस, वेजिटा और ब्रॉली खड़े होकर देख रहे होते हैं और उन्हें भी ये साफ दिख रहा होता है कि कैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोहान के हर अटैक्स के सामने कंप्लीट इनविजिबल है। वेजिटा कहता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने की वजह से ये सारा मैच कहीं न कहीं कैकरॉट के फेवर में जा रहा है। ब्रॉली भी ध्यान से सुनता है वेजिटा को। वेजिटा वापस से यहाँ बड़ी बात कहता है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि शायद यहाँ बात पावर की नहीं है, बात बैटल में एक्सपीरियंस की है, और कहीं न कहीं इन दोनों के मैच में इस चीज का गैप साफ झलक रहा है। ध्यान रहे, वेजिटा सामने से कह रहा है कि गोहान चाहे तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक बराबरी का जवाब दे देगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस वहाँ नहीं है जहाँ गोकू का है। गोहान काफी चिढ़ा होता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी इनविजिबल शख्स से लड़ा जा रहा है। एक के बाद एक अटैक मेरे नाकाम होते जा रहे हैं। वो वापस से जाता है गोकू के ऊपर, फिर से गोकू हट जाता है और ये बार गोकू को जैसे ही उसे स्पेस दिखता है और ऑफ गार्ड दिखता है गोहान, सीधा वो एक हिट देता है गोहान के फेस पर पैरों से। गोहान हिट लेकर पीछे जाकर एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराकर गोकू से कहता है तो ये है आपका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू जवाब देता है हाँ, और जब मैं इसके मास्टर में जाता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप मूव करता है, इसीलिए तुम्हारे एक भी हिट मुझ पर लैंड नहीं कर पा रहे।
गोहान जवाब देता है, वाकई में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीस्ट गोहान को शायद अभी तक आप ठीक से नहीं जानते डैड। गोहान पत्थर पर खड़े रहकर अपने बीस्ट फॉर्म को पूरा चार्ज करने लगता है। उसकी बॉडीज के आसपास पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज उसे सराउंड कर लेता है। गोकू देखता रहता है कि मतलब बीस्ट फॉर्म गोहान सिर्फ यहाँ आकर नहीं रुकता, इसके आगे भी गोहान के पास कुछ है। ब्रॉली तक को एहसास हो जाता है और वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि ढेर सारी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रही है। सारे गोटेंग्स, लेमो, चिलाई, रेड रिबन आर्मी के लोग इस मंजर को देख रहे होते हैं। वेजिटा भी देखता है और वो भी शॉक में रहता है कि इतनी की गैदर करना, वो भी इकट्ठा, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे ऐसे कंट्रोल करना, क्या गोहान इसे कंट्रोल कर पाएगा? गोहान की सर की शरीर की नसें पूरी पंप होने लगती है। गोहान चार्ज करते करते सारी की को इकट्ठा करके सीधा हिट करने चले जाता है गोकू के तरफ। वो मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वेजिटा की आंखें ट्रैक नहीं कर पाती कि गोहान कब गोकू की तरफ बढ़ गया। गोकू सिर्फ 1 इंच से बचता है गोहान के उस अटैक से। अगर वो अटैक गोकू को पड़ जाता तो गोकू बीरस के प्लेनेट को चीरता हुआ सीधा प्लेनेट के बाहर गिरता, ऐसा अटैक होता है वो। इवन दो गोकू उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट जो होता है वो जमीन को घिसते हुए दूर तक जाता है। गोकू के हटने के बावजूद भी पूरा सामने का पहाड़ गिर जाता है दूर से सिर्फ उस अटैक के इम्पैक्ट से। अब गोकू को समझ आने लगता है कि मामला बदल चुका है, अब उसे थोड़ा ध्यान देना होगा। सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर डिपेंड रहकर कोई फायदा नहीं। गोहान गोकू को सांस लेने का भी मौका नहीं देता। एक के बाद एक उसके अटैक और ज्यादा हैवी होने लगते हैं और उसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ती रहती है गोकू के अगेंस्ट, और इससे गोकू की मुश्किलें और बढ़ती जाती है। गोकू को भी एहसास हो जाता है कि अब उसके और गोहान के बीच में सिर्फ 1% का अंतर है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब काम नहीं करता गोहान के बीस्ट फॉर्म के अगेंस्ट में। धीरे धीरे वो 1% का भी अंतर अब खत्म होने लगता है। गोकू को समझ आ जाता है कि अब कभी भी उसे एक क्लियर और बहुत ज्यादा हैवी हिट पड़ सकती है गोहान से। वो गोहान के एक हाथ को थाम लेता है और गोकू को पूरा एहसास हो रहा होता है। वो बीस्ट फॉर्म का रेज पूरा फेस टू फेस वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि कितना ज्यादा ये फॉर्म खतरनाक है। गोहान और गोकू के बीच में अचानक गोहान उस 1% फासले को भी खुद को और ज्यादा चार्ज करके, जब वो 1% का अंतर जब खत्म होता ही है तो गोहान की आंखें जो होती है, आंखों के अंदर के पुपिल्स जो होते हैं वो शेक करने लगते हैं, और तब जाकर वो 1% का भी अंतर जो होता है वो खत्म हो जाता है और गोहान सीधा एक क्लियर हिट देता है गोकू के पेट पर। इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हिट पड़ता है गोकू के पेट पर और उसका इम्पैक्ट पास होता है गोकू की पीठ से, और पेट पर एक क्लियर हिट देकर गोहान एक और हिट देता है गोकू के फेस पर अपने पैरों से। गोटेंग्स और बीरस ये सारा मंजर गोकू को मार खाता हुआ देख रहे होते हैं। वो हिट लेने के बाद गोकू बीरस के पूरे प्लेनेट को डैमेज करता हुआ रुकता है। आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गोहान इतना कंफर्म है वो अभी भी बीस्ट फॉर्म का जो असली ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अनलॉक करके रखा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक गोहान उस असली पावर में से गोकू से लड़ते लड़ते उस लॉक को खोलकर उस असली ट्रांसफॉर्मेशन में से 1% पावर ले रहा है, और जब तक उससे कंट्रोल हो रहा है इस फॉर्म में उस पावर का 1% वो ऐड कर रहा। तभी जो अचानक में 1% का जो डिफरेंस होता है बीस्ट गोहान और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बीच में वो खत्म हो जाता है। नीचे खड़े खड़े वेजिटा सारा मंजर देखकर कहता है कि गोहान ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड के साथ मैच कर लिया खुद को, और जो फासला था उस फासले को इतने आसानी से तोड़ दिया। गोहान अचानक में इतना सब इकट्ठा एक बारगी में उसे करके थोड़ा सा हाफने लगता है। गोकू सीधा निकलता है अपने बेस फॉर्म में अपने चेहरे को पकड़ते हुए। उसको दर्द होता है चेहरे पर लात खाने के बाद। गोकू गोहान से कहता है, वो क्या था और इतना अचानक में क्या इस्तेमाल कर दिया तुमने? गोहान ध्यान देना यहाँ काफी अलग जवाब देता है कि जब मैं बरसेक में जाने ही वाला था मैंने अपनी की को और बढ़ा दिया और उसे कंट्रोल में कर लिया। गोकू कंफ्यूज हो जाता है गोहान की इस बात को सुनकर कि तुम बरसेक जाने वाले थे और तुमने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब मैं क्या समझूं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि गोहान यहाँ किस तरफ इशारा कर रहा है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था 2 हफ्ते पहले वाले वीडियो में। फिर गोहान ये कहता है, करेंटली मैं इस फॉर्म में सिर्फ इतना ही मैक्स पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। गोकू फिर जवाब देता है, मैं समझ गया, तुमने अभी कुछ छुपा कर तो रखा ही है। और यहाँ ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि ये वाला गोहान का बीस्ट फॉर्म सिर्फ एक साइन फॉर्म है। गोहान के पास एक और बरसेक बीस्ट फॉर्म है, जस्ट लाइक ब्रॉली, जहाँ वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाता और वो उस फॉर्म का यूज नहीं कर रहा। वेजिटा, ब्रॉली, बीरस, वीस सब देख रहे होते हैं। बीरस सवाल करता है वीस से, क्या गोकू का बेटा सुपर सेयन जैसा कुछ इस्तेमाल कर रहा है? वीस जवाब देता है, नहीं, ये शायद उससे काफी अलग है, लेकिन हाँ ये तय है ये कोई
डिवाइन टेक्निक नहीं है, लेकिन ये भी है। ये कोई अलग ही स्पेशली गिफ्टेड पावर्स हैं। बीरस का रिएक्शन अलग ही होता है कि साले ये सियंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी पावर्स का भी मजाक बनाकर रख रहे हैं। बीरस और वीस के पीछे से लेमो आता है और कहता है, आप लोग जूस पीना पसंद करोगे? वीस शुक्रिया कहता है। वो रेड रिबन आर्मी वालों को भी पूछता है, ओए तुम लोग जूस चाहिए? रेड रिबन आर्मी वाले भी जवाब देते हैं, हाँ हाँ, आप जब इतना पूछ ही रहे हो तो हम मना नहीं कर सकते ना। लेमो कहता है, तुम्हें चाहिए ब्रॉली? ब्रॉली इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है गोहान और गोकू की फाइट को देखकर। वो कहता है, वाह, मुझे पता नहीं था इसके जैसे यानी कि गोहान के जैसे कोई पावरफुल शख्स भी एग्जिस्ट करता होगा। गोकू और गोहान लड़ते रहते हैं और गोकू ऊपर से ब्रॉली की तरफ देख रहा होता है और ब्रॉली की तरफ देखने के बाद उसका मन हट जाता है फाइट में से। जब गोहान गोकू की तरफ आ रहा होता है अटैक करने, वो रोकता है। वेट गोहान, रुक जाओ, अब ध्यान देना। ये चीज मैंने 1 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। जिसको याद है वीडियो को पॉज करके लिखो विक्सर भाई ओपी, और एग्जैक्ट वही सेम डायलॉग टू डायलॉग जो मैंने 1 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था वही हुआ कि गोकू मैच से विड्रॉ करेगा और वो ब्रॉली की एक्साइटमेंट को देखेगा और गोहान से कहेगा, मैं तुम्हारा परफेक्ट अपोनेंट नहीं हूँ, तुम्हारा परफेक्ट अपोनेंट वहाँ नीचे खड़ा है, वो शख्स है ब्रॉली। और मैंने ये तक कह दिया था कि गोकू हारेगा नहीं, वो विड्रॉ करेगा और ऐसा होने के काफी चांसेस हैं। और आज की मांगा में गोकू हारता है नहीं हारता है वो आप तय कर लो, लेकिन मैं कहूंगा गोकू विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा जीता या हारा तो विवाद हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो एक दूसरे के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए और कमेंट बॉक्स में शांति बनाए रखने के लिए, चैनल के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमारे तरफ से कोई नारा नहीं दिया जाएगा। कहानी में गोकू गोहान को रोकता है और उसे कहता है, वेट गोहान, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को काफी देख लिया और मुझे काफी मजा आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोकू चला जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अपने बेस फॉर्म में। गोहान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतने जल्दी इतना ज्यादा कुछ सीख लिया और इसके वजह से अर्थ भी अब काफी सेफ रहेगा, क्योंकि मेरा भरोसा अब सारा तुम पर है। गोहान काफी सुनकर भावुक हो जाता है कि डैड। गोकू कहता है, वैसे अभी तुम्हारे में स्टेमिना है ना बचा हुआ? गोहान भी बेस फॉर्म में आ जाता है और जवाब देता है, हाँ है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बाद एक और शख्स से लड़ो, क्या तुम लड़ोगे अभी उससे? गोहान जवाब देता है, ठीक है। गोकू आवाज देता है, हे ब्रॉली, तुम गोहान से लड़ना चाहोगे? ब्रॉली देखता है, क्या मैं सच्ची में? गुटिंग्स जूस पीता होता है। जूस खत्म करने के बाद गाड़ी में बैठे हुए रेड रिबन आर्मी वाले उसे पूछते हैं, भैया ये बताओ शहर जाने का यहाँ से रास्ता किस तरफ है? गुटिंग्स जवाब देता है, तुम लोग गाड़ी से कैसे जा पाओगे शहर में? हम दूसरे प्लेनेट पर है, अर्थ पर नहीं। रेड रिबन आर्मी के लोग शॉक, क्या दूसरा प्लेनेट? गोकू ब्रॉली को आगे कर देता है गोहान के सामने मैदान में और अपना पीछे आ जाता है जहाँ वेजिटा खड़ा होता है। बीरस और वीस रहते हैं। वेजिटा पूछता है, तुमने खुद को बिना जीते बिना हारे पीछे कर लिया, ऐसा क्यों? गोकू जवाब देता है, खैर मैं जीतने के हिसाब से गोहान के अगेंस्ट में नहीं लड़ रहा था, मुझे सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ और उसकी नई बीस्ट फॉर्म की पावर को समझना और चेक करना था। वैसे भी कोई ना, हमारे पास ब्रॉली है जिसे अभी हमें और देखना है बीस्ट फॉर्म के बारे में। वेजिटा कहता है गोकू से, ब्रॉली का क्या लगता है कि ब्रॉली टिक पाएगा? गोकू कहता है, देखते हैं क्या होता है इनके बैटल में। मुझे ऐसा फील होता है कि ये दोनों एक जैसे ही हैं कहीं ना कहीं, गोहान और ब्रॉली। और मैंने भी यही बताया था आपको कि गोहान और ब्रॉली की जो पावर है वो आज के वक्त में काफी ज्यादा सिमिलर है। वेजिटा जवाब देता है, ब्रॉली तो खैर जब से हम मिले हैं तब से वो बीस्ट है, उसे देखकर ही पता लगता है। गोहान और ब्रॉली के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। गोहान हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट देता है। ब्रॉली समझ नहीं पाता कि मुझे भी ऐसा करना है। गोहान और ब्रॉली दोनों बेस फॉर्म में होते हैं शुरुआत में। गोहान और ब्रॉली का अब ऑफिशियली होता है पहला इंटरैक्शन। जो गोहान और ब्रॉली के बीच में होता है ऑफिशियली पहला इंटरैक्शन, वो ये होता है, ब्रॉली साहब मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप एक इम्प्रेसिव फाइटर और सेयन हो। ब्रॉली जवाब देता है, वो फॉर्मूला जो तुमने इससे पहले इस्तेमाल किया था। गोहान पीछे हटता है और कहता है, आपने अगर कहा है तो ठीक है। आप देख सकते हो कि गोहान यहाँ ब्रॉली को काफी रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा है। वो ब्रॉली को नाम से नहीं बोल रहा, वो अपने बड़े भाई जैसा ब्रॉली को यहाँ कंसिडर करता है। गोहान स्पिन करते हुए पीछे जाता है और हवा में आसमान में बीस्ट फॉर्म को एक बार फिर लेकर आता है। ब्रॉली नीचे से खड़ा देखता होता है बीस्ट फॉर्म को और सोचता है, क्या गोकू जैसा मैं भी इसे संभाल पाऊंगा? गोहान ऊपर आसमान से नीचे उड़ता हुआ जमीन पर बढ़ता है ब्रॉली के तरफ अटैक लेकर। ब्रॉली दोनों हाथों से गोहान के उस अटैक को रोकता है और ये सामने से कहता है कि बहुत ज्यादा हैवी है, इसे रोकना। ब्रॉली बेस फॉर्म में उस अटैक से उड़ता हुआ पीछे जाता है। बीच रास्ते में गोहान वापस आता है और ब्रॉली के फेस पर एक क्लियर हिट लैंड करता है। पेजेस में आप देख सकते हो फेस के बाद पैरों से गोहान
दौरान एक क्लियर अटैक लैंड करता है। ब्रॉली कहीं ना कहीं बीस्ट फॉर्म को अपने बेस फॉर्म से संभाल नहीं पाता और बीस्ट फॉर्म पूरा डोमिनेट कर रहा होता है उसे। गोकू वेजिटा देख रहे होते हैं कि क्या लगता है अब ब्रॉली आगे क्या करेगा। गोहान वापस से ब्रॉली की तरफ आ रहा होता है एक और हिट लेकर, लेकिन ब्रॉली जो उसने लॉक करके और सबर करके रखा हुआ था इतने दिनों से, अब वो टाई को उस धागे को तोड़ देता है कि बस बहुत हो गया। गोहान सामने से देखता है, उसकी आंखें रोशनी से चमक जाती है और वो ब्रॉली को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है। ब्रॉली को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पूरे प्लेनेट पर ग्रीन कलर की रोशनी हो जाती है। जब रोशनी हटती है तो सबकी पहली नजर ब्रॉली के बालों पर पड़ती है। गोकू वेजिटा दोनों डर जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? ब्रॉली बरसेक फॉर्म में जा चुका है, कैसे रोके अब उसे? वेजिटा कहता है रुको, अच्छे से ध्यान से देखो वहाँ। जब वो ब्रॉली की आंखों में अच्छे से देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि ब्रॉली मास्टर कर चुका है सुपर सेन फॉर्म को। गोकू देखता है वो सुपर सेन फॉर्म में है, लेकिन ये बार उसकी पूरी आंखें व्हाइट नहीं है जैसे पहले हुई थी। वेजिटा कहता है वेल ये काम आ गया, उसने खुद से लेजेंडरी सुपर सेयन और सुपर सेयन के बीच का रास्ता ढूंढ लिया। अब जब सुपर सेयन के फॉर्म में ब्रॉली गोहान के अगेंस्ट में लड़ता है तो गोहान को फील होता है कि यार ये पावर ना अलग है, ड्रीम पावर है ये तो, और कहता भी है कि ये हर सुपर सेयन जैसी पावर भी नहीं है, काफी अलग है ये। बीरस और वीज भी देखते रहते हैं अब ब्रॉली को लड़ते हुए कि गोहान को शुक्रिया कि उसके वजह से हमें ब्रॉली के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिली। बीरस कहता है अभी उसने सिर्फ मैनेज किया है सुपर सेयन में जाना, लेकिन गोकू का बेटा कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रोल में है अपनी पावर्स को लेकर। तो यहाँ ये चीज बीरस भी कह रहा है कि गोहान का बीस्ट फॉर्म और ब्रॉली का जो बरसेक फॉर्म है वो कंट्रोल में नहीं रहता और उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है ढंग से, तो वो गोहान कर रहा है। ब्रॉली के सुपर सेयन में जाने के बाद भी गोहान ब्रॉली का पैर पकड़कर उसे खूब गोल गोल घुमाता है और ऐसा कहता है कि क्या रे यही है तेरा लेजेंडरी सुपर सेयन? भाग, ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, ऐसा डायलॉग्स में नहीं लिखा। वीज कहता है बीरस से तो आप गोहान को नेक्स्ट कैंडिडेट बनाना चाहोगे फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का? बीरस साफ इनकार कर देता है कि नहीं, नॉट हिम, उसकी पर्सनैलिटी से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे तख्ते पर सूट नहीं करता। वीज जवाब देता है बीरस की बात का आप सही हो। बीरस के प्लेनेट पर ऐसी फाइट हुई होती है कि उसका घर गिरा दिया जाता है पूरा। चिलाई को नींद आ रही होती है फाइट देखकर। गोटेन और ट्रंक्स डिफ्यूज हो जाते हैं और वेजिटा अब सबर नहीं रख पाता बीस्ट गोहान को देखकर और उसके मुंह से भी निकल जाता है इनफ, मैं भी आ रहा हूँ तुमसे फाइट करने। ब्रॉली से फाइट काफी हो चुकी और ब्रॉली और गोहान की भी फाइट रुक जाती है। गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं तो हम ब्रॉली सान से लड़ते हैं अगर आप गोहान से लड़ रहे हो तो। ठीक है। गोहान भी कहता है अरे पर सब मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो अचानक में? वेजिटा, ट्रंक्स, गोटेन बढ़ पड़ते हैं ब्रॉली और गोहान की तरफ। गोकू भी देखता है और कहता है क्या सब तुम लोग चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मैं भी आ रहा हूँ। और आसमान में सारे सेयंस तबाही मची होती है सबके लड़ने से। बीरस के प्लेनेट पर वेजिटा होता है अल्ट्रा ईगो फॉर्म में जो गोहान पर अटैक करता है और ब्रॉली के अगेंस्ट में होते हैं ट्रंक्स और गोटेन। बीरस का पारा चढ़ रहा होता है और वो मराठी में कहता है ए विस्या पाउती काढून ठेव, पूरा तोड़फोड़ का हिसाब करने का इनके जाने से पहले। चाइला गोकू वहाँ सभी की फाइट के बीच में चिल्लाता है कि वेजिटा तुमने मुझे मौका देकर अकेला छोड़ दिया। चिलाई कहती है हाँ ये सेयंस मुझे समझ नहीं आते। बीरस के प्लेनेट पर तबाही मची होती है, पेड़ वगैरह उसका घर ये सारे मिलकर गिरा देते हैं लड़ लड़ के और आपस में झगड़ा करते हैं। अबे गोटेन तूने मुझे क्यों लात मारा पीछे से? अबे ब्रॉली, अरे मैंने हिट नहीं, वो ट्रंक्स की लात पड़ गई आपको जब वो ब्रॉली को मारने जा रहा था। सारे आपस में खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, लड़ लड़ के थक जाते हैं। इनके लड़ने से जमीन पर पूरा गड्ढा बन जाता है। सारे हाफते हुए थकते हुए उस गड्ढे में ही बैठ जाते हैं। गोकू कहता है हाफते हाफते मजा आ गई नहीं, काफी दिन बाद इस तरीके से हमें लड़के। गोहान जवाब देता है हाँ काफी दिन बाद हम ऐसे पागलों की तरह लड़े हैं। गोकू जवाब देता है हाँ शायद अब हमें जाना चाहिए। लेमो ऊपर से आता है खाना लेकर, मेरा खाना तैयार है, जाने से पहले खाकर जाओ। सारे प्लेनेट अर्थ के लोग टेबल पर रेड रिबन आर्मी वालों के साथ खाना खाते हैं। ट्रंक्स कहता है अबे ये खाना तो मेरे चेफ से भी ज्यादा अच्छा है। ब्रॉली कहता है ट्रंक्स भाई लेमो का खाना यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। गोकू देखता है रेड रिबन वाले कारमाइन को, हैं तू कौन है? गोहान बताता है कि ये इविल ऑर्गेनाइजेशन रेड रिबन आर्मी वाले लोग हैं। वेजिटा पूछता है वो क्या होता है? गोहान कहता है कि ये लोग इविल गिरी करते हैं प्लेनेट अर्थ पर, क्या पता इनका अगला प्लान क्या होगा। कारमाइन और उसका चमचा कहते हैं अरे नहीं नहीं सर, अगले बार ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब तो हमने बहुत पहले छोड़ दिया। गोटेन ट्रंक्स को यकीन नहीं होता, सालो इतना सफेद झूठ। वीस पूरे प्लेनेट को जो बीरस के प्लेनेट पर कोहराम मचा होता है उसे रिपेयर करने में लगा होता है और बीरस एक किनारा पकड़ के सबसे दूर बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है। चेहरे से उसके पता लगता है कि वो इंतजार कर रहा है कि ये साले खाकर जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाएं। खाने के बाद सारे एक कार में ठूस कर बैठ जाते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है हम
सारे अर्थ पर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे वेजिटा? वेजिटा कहता है नहीं मैं भी चलता हूँ, वरना बुल्मा मुझे भूल जाएगी। गोकू बीरस और वीस को आखिरी बार गुड बाय बोलता है कि बाय, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वीस बाय बोलता है और बीरस मन ही मन कहता है चल निक, मतलब चल भाग जाए यहाँ से। गोकू पिकलो की को सेंस करके चला जाता है अर्थ पर और ब्रॉली, लेमो और चिलाई बीरस के प्लेनेट के परमानेंट नागरिक हो जाते हैं। बीरस के साथ और वीस के साथ गोकू लैंड करता है पिकलो के सामने। पिकलो मेडिटेट कर रहा होता है। गोकू पिकलो के पास जाता है। ओए पिकलो, काफी वक्त हुआ तुमसे मिलकर। पिकलो का ध्यान जाता है सारे यहाँ। उसकी नजर पड़ती है रेड रिबन आर्मी वालों पर और वो गुस्सा हो जाता है कि तुम सालों कभी नहीं सुधरोगे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कार्माइन और उसका चेला हाथ जोड़ते हैं। अरे मालिक, हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं वापस से। कार्माइन पूछता है ओए बच्चे, अर्थ है ना ये? गोटेन जवाब देता है हाँ ये अर्थ है। अरे निकलो यहाँ से, गाड़ी शुरू करो, वरना वो हरा आदमी हमें कच्चा चबा जाएगा। भागो जल्दी। गोकू चारों तरफ पिकलो के देख रहा होता है और कहता है पिकलो, तुम ना काफी बदले बदले से लग रहे हो। मैंने काफी सुना तुम्हारे बारे में गोहान से। क्या तुम मुझसे लड़के अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहोगे? पिकलो जवाब देता है अभी नहीं, मैं पैन को स्कूल से वापस लाने जा रहा था। गोकू की शक्ल बन जाती है। पैन, ये कौन? वेजिटा, गोटेन ये सुनकर सदमे में चले जाते हैं। गोकू, तुम्हें पैन नहीं पता? वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। यही होता है जब घर का मर्द सालों सालों तक घर नहीं जाता। कैसा बेवकूफ है। गोहान के भी पैर हिल जाते हैं गोकू का ये जवाब सुनकर कि डैड आप मेरी बेटी को नहीं जानते। पिकलो का भी गुस्सा अलग लेवल पर होता है। पिकलो कहता है अब एज अ पनिशमेंट तुम्हें चलना होगा मेरे साथ पैन को पिक करने। गोकू जवाब देता है हाँ ठीक है। कहानी जाती है रेड रिबन आर्मी वालों पर। कार्माइन कहता है अब हमें ये सब धंधा छोड़कर कुछ ढंग का धंधे में उतरना होगा। हम दुनिया को अपने कब्जे में करके पैसे तो नहीं कमा सकते। कहानी जाती है पैन के स्कूल की तरफ। पैन गोहान और पिकलो को देखती है और भागते हुए आती है अपने डैड के पास और हक कर लेती है। फिर उसकी नजर पड़ती है गोकू पर। वो पूछती है डैड वो कौन है? गोहान बस बताने वाला होता ही है। पैन टेलीपोर्ट करके गोकू पर अटैक करने जाती है। गोकू मुस्कुराते हुए अपनी ग्रैंड डॉटर को देखते हुए एक हाथों से उसके अटैक को रोकता है। पैन भी मुस्कुराती है और समझ जाती है ये मेरे ग्रैंडपा है और वही मुझे सिर्फ ऐसे रोक सकते हैं। फिर गोकू पैन आसमान में रेस लगाकर उड़ पड़ते हैं घर की तरफ। गोकू पैन से भी कंपटीशन लगा लेता है कि कौन ज्यादा स्पीड उड़ सकता है। गोहान भी लाइक डैड, हर जगह इन्हें बस कंपटीशन ही चाहिए। पिकलो भी गोहान भी फिर उड़ जाते हैं और मांगा के आखिरी पेज में लिखा है अकीरा टोरियामा सर, जो वीजम के लिए काफी काम कर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है और एंटायर स्टाफ इस बात से काफी ज्यादा दुख और सदमे में है। इस खबर को लेकर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं, भगवान उन्हें ऊपर एक अच्छा दर्जा दे। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कमेंट में हर कोई आज ये लिखे टोरियामा सेंसे को ट्रिब्यूट देते हुए कि टोरियामा सेंसे का आपके लाइफ में कितना ज्यादा असर है और ड्रैगन बॉल से आप कितने ज्यादा अटैच हो। और आज हम यहाँ सारे मौजूद हैं तो सिर्फ एक शख्स के वजह से, वो है टोरियामा सेंसे। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली रिव्यू वीडियो डालूंगा 3-4 दिन में, जिसमें हम इस चैप्टर में और डीप में जाकर एनालिसिस करेंगे, तो उस वाली वीडियो को भी देखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।